दूसरा प्रश्न, बुद्ध ने अपने सन्यासियों को आहार, विहार, चर्या और आचरण के सूक्ष्म एवं सविस्तार नियम दिए, जैसे 4 हाथ तक ही आगे देखना, भिक्षु भिक्षुणी का आपस में व्यवहार किस ढंग का हो, क्या खाना, क्या पहनना, कहाँ जाना, कहाँ न जाना आदि। आप अपने सन्यासियों के लिए ऐसा कुछ क्यों निश्चित नहीं करते? बुद्ध ने नियम दिए। नियम देने पड़ते हैं क्योंकि तुम्हारे पास होश नहीं। अगर होश हो तो नियम व्यर्थ हो जाते। और बुद्ध ने भी सारे नियमों के पीछे होश पर ही आग्रह किया। आनंद पूछता है कोई स्त्री दिखाई पड़ जाए तो क्या करे? तो बुद्ध ने कहा नीचे देखना, देखना ही मत। और आनंद पूछता है और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि देखना ही पड़े तो क्या करना? तो बुद्ध ने कहा देखना मगर छूना मत। और आनंद ने कहा अगर ऐसी घड़ी आ जाए कि छूना ही पड़े तो क्या करे? तो बुद्ध ने कहा होश रखना। तो आखिर में तो होश ही है। देखना मत, छूना मत, ऊपर ऊपर है, अंतिम घड़ी में तो होश ही है। आनंद ने ठीक किया कि वो पूछता ही गया। बुद्ध का असली अनुशासन क्या है फिर? देखना नहीं तो अंधे देखते नहीं, अंधे परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। छूना मत, हाथ कटवा डालो तो क्या लूले लंगड़े परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे? नहीं, अंतिम सूत्र तो बुद्ध ने होश का ही दिया। और अगर होश न हो, आंख बंद में भी तो स्त्री दिखाई पड़ती चली जाती है। रात सपने में दिखाई पड़ती है, तब क्या करोगे? आंख तो बंद ही है। अब सपने में तो कुछ उपाय नहीं और आंख बंद करने का, आंख के भीतर ही चल रही है, फिर क्या करोगे? आनंद की जगह अगर न होता तो मैं पूछता सपने की, फिर सपने में स्त्री दिख जाए फिर क्या करना? और ऐसे ये भी बड़ा सपना है, बुद्ध समझते। सपने में स्त्री दिख जाए फिर क्या करना? फिर कैसे आंख झुकाओगे? आंख झुकी ही हुई है, आंख तो बंद ही है, अब और तो कोई बंद करने का उपाय नहीं। लेकिन बुद्ध की बात साफ है। बुद्ध ने जो बात कही उससे सब कोठियों के लिए कह दी। जो अत्यंत जड़ बुद्धि है उनसे कहा आंख झुका लेना, ये जड़ बुद्धियों के लिए हुआ। जो इतने जड़ बुद्धि नहीं है उनसे कहा देख भी लेना तो छूना मत, मगर है ये भी जड़ बुद्धि। अंतिम सूत्र असली सूत्र है, क्योंकि उसके पार फिर कुछ नहीं। वो आखिरी अनुशासन है, स्मरण रखना, होश रखना। मैंने 2 सूत्र छोड़ दिए क्योंकि 2000-2500 साल का अनुभव कहता हूं उनसे कुछ फल न हुआ। मैं बुद्ध से 2500 साल बाद, तो 2500 साल का कुछ अनुभव भी साथ है। 2500 साल में जो घटा वो साफ है। क्या हुआ? जो ऊपर के नियम थे वो तो टूट गए, और जो ऊपर के नियमों में उलझे वो व्यर्थ ही परेशान हुए और नष्ट हो गए। जिन्होंने आखिरी सूत्र पकड़ा वही बचे। अब मैं तुम्हें उदाहरण दूं कि कैसे घटना घटती है। एक गांव में बुद्ध ठहरे। एक भिक्षु भिक्षा का पात्र लेकर लौट रहा था वापस। एक चील के मुंह से मांस का टुकड़ा छूट गया। वो भिक्षा पात्र में गिर गया टुकड़ा मांस का। अब बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई, क्योंकि बुद्ध कहते हैं मांस खाना नहीं। और बुद्ध ने ये भी कहा है कि भिक्षा पात्र में जो भी डाल दिया जाए उसे अस्वीकार नहीं करना। अब क्या करना? बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। भिक्षु आया, उसने बुद्ध से पूछा आप क्या करें? 2 नियमों में विरोध हो गया। आप कहते हैं जो भी भिक्षा पात्र में कोई डाल दे उसे इनकार नहीं करना। ये इसलिए कहना पड़ा कि भिक्षु बड़े कुशल हो जाते हैं। जैन मुनियों को देखो, वो इशारा कर देते क्या डालो,
इशारा करते हैं कि मत डालो, मुंह से न बोलेंगे, हाथ से इशारा करते हैं, क्योंकि बोलने के लिए महावीर ने मना किया, मांगना मत। तो वो इशारा कर देते हैं कि ये डाल दो, थोड़ा और ज्यादा डाल दो, मगर मुंह से नहीं बोलते। तो आखिर बेईमान आदमी के लिए नियम क्या करेंगे? कितने कानून है दुनिया में, लेकिन चोर हमेशा कानून में से रास्ता निकाल लेता है। आखिर वकील किस लिए है? वो रास्ता निकालने के लिए, वो चोर को बताने के लिए। बनाने दो नियम उनको, हम बैठे हैं, तुम घबराते क्यों? आदमी के मन में तर्क है, वो वकील है, वो रास्ता खोज देता है। वो भिक्षु आया, उसने कहा कि ये क्या मामला, आप क्या करना? आपने कहा भिक्षा पात्र में जो भी डाल दिया जाए। ये बुद्ध ने इसलिए कहा कि नहीं तो लोग मांगते, और बुद्ध का भिक्षु भिखारी हो जाए बदता है। भिक्षु भिखारी नहीं है, वो कोई मांग नहीं रहा है। दे दो तो भला, न दे तो भला, वो आशीर्वाद ही देगा। और अगर वो मांगने लगे तो फिर बोझ हो जाता है। किसी गरीब के घर के सामने खड़ा हो जाए और खीर मांगने लगे और गरीब न दे सके तो पीड़ा होती, और दे तो कठिनाई हो जाती। रूखा सूखा जो गरीब देते वही ले लेना, न दे तो मन में कुछ बुराई मत लाना, विरोध मत लाना। इसलिए कहा था, बुद्ध को पता भी न था कि जिंदगी ऐसी है कि चील कहीं मांस का टुकड़ा गिरा दे। अपवाद कोई रोज चील मांस का टुकड़ा गिराएगी भी नहीं। लेकिन अब उस बुद्ध भिक्षु ने पूछा, आप क्या करें? और आप कहते मांस खाना नहीं। अब इन दोनों में विरोध हो गया। नियमों में हमेशा विरोध हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी जटिल है। जिंदगी तुम्हारे नियम मान के थोड़ी चलती। भिक्षु मानता होगा नियम, चील थोड़ी मानती। चील थोड़ी कोई बौद्ध भिक्षु कि बुद्ध के वचन सुनती। चील अपनी मौज में होगी, छोड़ गई। अब चील को कोई पता भी नहीं है कि भिक्षु के पात्र में गिर जाएगा। भिक्षु के पात्र में गिराया भी नहीं है। जीवन में संयोग होते हैं, सिद्धांत नहीं चलते, टूट जाते। संयोग रोज बदल जाते हैं, सिद्धांत अधूरे पड़ जाते हैं। सिद्धांत तो ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे के लिए पैंट कमीज बनाया, वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो पैंट कमीज छोटा पड़ गया। अब दो ही उपाय हैं, या तो पैंट कमीज बड़ा करो और या फिर बच्चे को दबा दबा के छोटा रखो। तो पैंट कमीज बड़ा करने में कठिनाई मालूम होती, कौन करे बड़ा? बुद्ध तो जा चुके। तो जो वो नियम दे गए उसको रहने दो, चाहे आदमी को ही छोटा रहना पड़े तो हर्जा नहीं, लेकिन नियम तो नहीं बदला जा सकता। कौन बदलेगा नियम? और एक बार बदलने की सुविधा दो तो फिर कहां रोकोगे? बुद्ध ने सोचा, बुद्ध अक्सर सोचते नहीं ऐसा, उन्होंने आंख बंद कर ली। उन्होंने बहुत सोचा कि ये मामला तो जटिल है। फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं कहूं कि तुम चुनाव कर सकते हो पात्र में से, जो योग्य न हो वो छोड़ दिए, तो वो जानते हैं कि तो खतरा हो जाएगा। तो लोग जो नहीं खाना पीना वो फेंक देंगे, और जो खाना पीना है वो खा पी लेंगे। और चुनाव भिक्षु को नहीं करना चाहिए, जो मिल गया भाग्य में वही ठीक है। फिर अगर ये कहूं कि जो मिल जाए वो खा लेना, तो ये मांस के टुकड़े का क्या करना? फिर बुद्ध को ख्याल आया कि चीलें कोई रोज तो गिराएंगी नहीं, अब शायद कभी भी न गिरे। हो गया एक दफे, संयोग था। इस एक संयोग के लिए नियम बनाना ठीक नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि कोई फिक्र न करो, जो पात्र में गिर जाए वो खा लेना। अगर मांस गिर गया तो वो तुम्हारा भाग्य का हिस्सा है। बुद्ध ने सोचा था चीलें रोज मांस न गिराएंगी, लेकिन अब बौद्ध भिक्षुओं के पात्र में रोज मांस गिरता है। जापान, चीन, बर्मा, रोज। अब श्रावक गिराते हैं। और चूंकि एक दफा बुद्ध ने आज्ञा दे दी थी कि जो पात्र में गिर जाए खा ले, अब श्रावक मांस डालते हैं, मछली डालते हैं, और भिक्षु खाता है, क्योंकि नियम। इसलिए दुनिया के बड़े से बड़े अहिंसक विचारक बुद्ध की परंपरा में मांसाहार प्रचलित हो गया। चील ने शुरू करवा दी। अंततः तो होश ही काम आएगा, बाकी कोई नियम काम न आएंगे। इसलिए मैंने सारी विस्तार की बातें छोड़ दी, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तुम्हें तोड़ना ही है तो तुम तरकीब निकाल लो। तो तोड़ने का भी तुमको कष्ट क्यों देना? और तोड़ने से जो अपराध का भाव पैदा होता है वो क्यों पैदा करना?
मैं तुम्हें कोई नियम ही नहीं देता ताकि तुम तोड़ ही ना सको। मैं तुम्हें सिर्फ होश देता हूं, संभाल सको तो ठीक, न संभाल सको तो भी ठीक, लेकिन बेईमानी पैदा ना होगी, पाखंड पैदा ना होगा। मुझे रोकेगा तू ए ना खुदा क्या गर्क होने से कि जिनको डूबना है डूब जाते हैं सफीनों में। माझी से कह रहा है कवि कि तू मुझे बचा ना सकेगा डूबने से, क्योंकि जिनको डूबना है डूब जाते हैं सफीनों में, नाव में ही डूब जाते हैं। तू बचाएगा कैसे? अगर नदी में डूबने का सवाल होता तो तू बचा लेता, लेकिन जिनको डूबना ही है वो नाव में ही डूब जाते हैं, फिर तू क्या करेगा? मुझे रोकेगा तू ए ना खुदा क्या गर्क होने से कि जिनको डूबना है डूब जाते हैं सफीनों में। सारे धर्म सफीनों में डूब गए, नाव में डूबे, नियम बनाया उसी में डूबे। अभी बहुत हो चुका, मैं तुम्हें नाव ही नहीं देता। अगर डूबना ही हो तो नदी में ही डूबना, नाव में क्या डूबना। कहने को तो रहेगा कि नदी में डूबे, ये भी क्या बात हुई कि नाव में डूबे। नाव तो बचाने को होती, जो नाव में डूबते हैं उन्हीं को हम पाखंडी कहते। तो मैं तुमसे कहता हूं कम से कम एक बात साफ रखना, या तो होश संभालना तो तुम धार्मिक, होश न संभाल सको तो तुम अधार्मिक। मैं दोनों के बीच में कोई जगह नहीं छोड़ रहा हूं, पाखंडी के लिए जगह नहीं छोड़ रहा हूं। पाखंडी कौन है? वो आदमी पाखंडी है जो है तो अधार्मिक लेकिन धार्मिक नियमों को पाल के चलता है, रोज मंदिर जाता है। अधार्मिक कैसे कहोगे? यद्यपि मंदिर में कभी उसने प्रार्थना नहीं की, क्योंकि जिसे प्रार्थना करनी आती हो वो घर ही मंदिर हो जाता है उसका, उसे मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। वो नियम से भोजन करता है, रात भोजन नहीं करता, दिन भोजन करता है, लेकिन इससे उसकी हिंसा नहीं जाती, शायद हिंसा और बढ़ जाती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मांसाहारी व्यक्ति कम क्रोधी होते, शिकारी को तुम अक्सर कम क्रोधी पाओगे, क्योंकि उसकी हिंसा निकल जाती। मार लेता है जाके जंगल में सिंह को, अब जिसने सिंह को मार लिया वो तुम्हें मारने को उत्सुक भी नहीं होता, तुम्हें मारना भी क्या। अब कोई बैठे हैं दुकान पर ही माला जप रहे हैं, वो कभी कहीं गए नहीं, किसी को मारा नहीं, कोई झगड़ा झांसा लिया नहीं, वो तैयार बैठे, वो चींटी पे भी टूट पड़े, सिंह की तो बात दूर, बहाना भर चाहिए उनको, उनकी हिंसा का निकास नहीं हो पाया। नियम देने का एक ही परिणाम हुआ है संसार में, और वो ये कि लोग नियम को पूरा कर लेते हैं और होश को गंवा देते। जीसस के जीवन में उल्लेख है, एक आदमी आया निकोडेमस, वो बहुत धनी आदमी था। उसने जीसस से कहा कि मुझे भी बताएं कि मेरे जीवन में क्रांति कैसे हो और मैं परमात्मा को कैसे पाऊं। तो जीसस ने कहा कि जो नियम मूसा ने दिए, 10 नियम 10 आज्ञाएं, उनका पालन करो। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है। उसने कहा कि मैं उनका अक्षर सा पालन करता हूं, फिर भी जीवन में कोई क्रांति नहीं हुई। न मैं चोरी करता, न मैं किसी स्त्री के तरफ बुरे भाव से देखता, दान देता हूं, प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं, जैसा धार्मिक जीवन होना चाहिए निभाता हूं, लेकिन कोई क्रांति नहीं होती। तो जीसस ने कहा ठीक है, तब तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो भी है तुम जाओ घर, उसे बांटाओ और मेरे पीछे चलो। उस आदमी ने कहा ये जरा मुश्किल है, तुम्हारे पीछे चलना और सब बांट के। वो आदमी उदास हो गया, वो बड़ा धनी था। उसने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात बताओ जो मैं कर सकूं। जीसस ने कहा जो तुम कर सकते हो उससे तुम बदलोगे ना, वो तो तुम कर ही रहे हो। अब मैं तुमसे वो कहता हूं जो तुम कर नहीं सकते, अगर किया तो बदल जाओगे, अगर नहीं किया तो तुम जैसे हो वैसे हो। जाओ सब बांट दो। उसने कहा मेरे पास बहुत धन है,
इतने कठोर मत हो। और अभी बहुत काम उलझे हैं, एकदम आपके पीछे आ नहीं सकता। जीसस ने अपने शिष्यों की तरफ देखा और वो प्रसिद्ध वचन कहा जो तुमने बहुत बार सुना होगा कि सुई के छेद से ऊंट निकल जाए, लेकिन धनी आदमी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर सकेगा। धनी नियम तो पाल लेता है, लेकिन धार्मिक नहीं हो पाता। धनी को सुविधा है नियम पालने की। वो रोज दिन में 3 दफे मंदिर जा सकता है या 5 दफे नमाज पढ़ सकता है। गरीब तो 5 दफे नमाज नहीं पढ़ सकता। फुर्सत कहाँ, समय कहाँ? मंदिर कैसे जाए? दफ्तर जाए, फैक्ट्री जाए, खेत पर जाए कि मंदिर जाए? रोज गीता नहीं पढ़ सकता, समय कहाँ? भजन नहीं कर सकता क्योंकि पेट में भूख है। धनी तो भजन कर सकता है, पूजा कर सकता है। खुद न भी करने की इच्छा हो तो नौकर रख सकता है, मजदूर रख सकता है पूजा करने को। नौकर चाकर रखे लोगों ने, उनको पुजारी कहते। उनसे कहते हैं तुम पूजा कर दो, उनको तनख्वाह मिलती है, पूजा का फल मालिक को मिलता है। नौकर रख ले सकते हो। कितनी बेहूदगी बात है। प्रेम और पूजा के लिए भी नौकर, उसे भी तुम दूसरे से करवा लेते हो पैसे के बल पर। तो अगर तुमने एक पुजारी को 100 रुपये महीना दिया और उसने रोज आके 3 दफा भगवान की पूजा की, तो अगर ठीक से समझो तो हिसाब ऐसा है कि तुमने भगवान को 100 रुपये दिए। और क्या दिए? तुम्हारे पास थे, तुम दे सकते थे। और शायद ये 100 रुपये देकर तुम करोड़ों पाने की आकांक्षा कर रहे हो, ये भी शायद रुस्वत है। नियम तो पूरे किए जा सकते हैं। नियम के पूरे करने से कोई धार्मिक नहीं होता, पाखंडी हो जाता है, हिपोक्रेट हो जाता है। इसलिए मैंने कोई नियम तुम्हें नहीं दिए। या तो तुम धार्मिक हो या अधार्मिक, बीच की मैंने तुम्हें सुविधा नहीं दी। इसलिए मैं तुम्हें वही आखिरी बात कहता हूं जो बुद्ध ने आनंद को कही, होश साधना। आंख बंद करना न करना क्या पड़ा है? मेरी दृष्टि में ऐसा है कि अगर तुमने होश साधा, आंख खुली रखो, स्त्री को छुओ, धन कमाओ, मकान में रहो, बाजार में बैठो, कोई अंतर नहीं पड़ता। होश न सधा, आंख बंद रखी, जंगल में भाग गए, धन न छुआ, नंगे खड़े हो गए, सब त्याग दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। होश से ही क्रांति होती। इसलिए होश अकेला नियम, एकमात्र नियम, एस धम्मो सनातनो, यही एकमात्र सनातन नियम है, यही एकमात्र सनातन धर्म कि तुम जाग के जीना। और मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता। विस्तार की बातों में तो तुम बहुत बार धोखा दे गए हो। मैं तुम्हें विस्तार का मौका ही नहीं देता, बस एक छोटा सा शब्द देता हूं, अवेयरनेस, होश, ताकि तुम साफ रहो। सधे तो साफ रहो, न सधे तो साफ रहो। दोनों के बीच में धोखा देने की सुविधा नहीं देता। इसलिए मैंने कोई नियम नहीं दिए। तुम ये मत समझना कि मैंने नियम नहीं दिए। नियम दिया है, नियम नहीं दिए। और नियम काफी है। कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। मेरा नियम लोहार वाला है। डिटेल्स और विस्तार की बातों में मैं नहीं पड़ा, क्योंकि तुम उनमें काफी कुशल हो गए हो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान तो ठीक, लेकिन कुछ और बताएं कि हम क्या करें, क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, कब सोएं, कब जागें। ये व्यर्थ की बातें तुम ही सोच लेना। तुम सिर्फ ध्यान करो। अगर तुम्हारा मन शांत और जागरूक होता जाए तो तुम खुद ही पाओगे और नियम अपने आप उसके पीछे आने लगे। होशपूर्ण व्यक्ति अपने आप शराब न पिएगा, क्योंकि शराब तो होश के विपरीत है। वो तो होश को नष्ट कर देगी। उसे नियम देने की जरूरत नहीं कि शराब मत पियो। होशपूर्ण व्यक्ति अपने आप मांसाहार छोड़ देगा,
क्योंकि जिसको जरा सा भी होश आया उसे इतना न दिखाई पड़ेगा कि दूसरों का जीवन लेके सिर्फ पेट भरने के लिए। अगर इतना भी न दिखाई पड़े होश में, तो वो होश 2 कौड़ी का है, उसका क्या मूल्य। होशपूर्ण व्यक्ति क्या चोरी करेगा, किसी की जेब काटेगा। होशपूर्ण व्यक्ति को अनुव्रत देने की जरूरत नहीं है कि चोरी मत करो, हिंसा मत करो, बेईमानी मत करो। ये विस्तार की बातें तो इसलिए देनी पड़ती हैं कि होश नहीं है, होश खो गया है। और ये सब तुम पूरी कर सकते हो, इनमें कुछ अड़चन नहीं। तुम दान कर सकते हो, ईमानदारी कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। बस एक चीज में अड़चन आती, तुम होश नहीं साध सकते। और अगर मैं तुम्हें 1001 विस्तार की बातें दे दूं तो तुम कहोगे 1001 में से 1000 का तो हम पालन कर रहे हैं, अगर एक ध्यान का नहीं भी कर रहे तो क्या हर्ज है। मैं तुम्हें एक ही देता हूं ताकि जीवन स्थिति साफ रहे, पाखंड के पैदा होने का उपाय ना हो। मैं तुम्हें नियम नहीं देता ताकि तुम नियम तोड़ न सको। मैं तुम्हें नियम नहीं देता ताकि तुम नियम पाल के धोखा न दे सको। मैं तुम्हें नियम नहीं देता, सिर्फ एक सूत्र देता हूं। शास्त्र नहीं देता, सिर्फ सूत्र देता हूं, होश। महावीर से किसी ने पूछा है, साधु कौन, असाधु कौन? तो महावीर ने वो नहीं कहा जो जैन मुनि कह रहे कि जो दिन को भोजन करे वो साधु, जो रात को भोजन करे वो असाधु, जो पानी छान के पिए वो साधु, जो पानी छान के न पिए वो असाधु। नहीं, महावीर ने विस्तार की बातें न कही। महावीर ने एक लोहार की बात कही। महावीर ने कहा, असुत्ता मुनि, सुत्ता अमुनि। जो सोया सोया जी रहा है वो असाधु, जो जागा जागा जी रहा असुत्ता वो साधु, वो मुनि। यही मैं तुमसे कहता हूं, यही बुद्ध ने भी कहा है। लेकिन 2500 वर्ष का अनुभव मेरे पास है जो उनके पास नहीं था। अगर आज बुद्ध हो तो वो ये नहीं कहेंगे कि पहले देखना मत, छूना मत। आज वो पहले कह देंगे, आनंद अब व्यर्थ की बकवास में न जा, तू इतने प्रश्न पूछे फिर मैं असली बात कहूं, पहले ही कह देता हूं, होश रखना।